अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में गुड न्यूज़ है आपके लिए। रिसेंटली एफपीएससी में लेक्चरर इंग्लिश की जॉब्स अनाउंस हुई हैं और उनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई है। और इससे पहले एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे हम डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश लेक्चर के हवाले से कि इंग्लिश लेक्चर का एफपीएससी का पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो ये जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेबस ब्रेकअप है और मैं आपको बताता चलूं सिलेबस ब्रेकअप स्टार्ट करने से पहले कि एफपीएससी का किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर का एग्जाम हो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है, एक पार्ट जो है उसमें 20% ग्रामर होती है और एक पार्ट में 30% प्रोफेशनल यानी पेडागोजी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप लेक्चर बायो का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 50% बायो होगी, 30% पेडागोजी होगी और 20% इंग्लिश ग्रामर होगी। और इसी तरह से अगर आप लोग इंग्लिश लेक्चर का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 50% जो है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स होगी, 20% इंग्लिश ग्रामर होगी और 30% पेडागोजी होगी। और मैं इस सिलेबस ब्रेकअप में डिस्कस करूंगा कि वो जो 50% लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ग्रामर के आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और पेडागोजी के कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करेंगे और उनके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें बेटे मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि एफपीएससी की एक वेबसाइट पे एक पुराना उनका कोर्स पड़ा हुआ है जिसमें 8 to 9 प्लेज दिए हुए हैं जस्ट, ठीक है। तो उसमें 2-3 शेक्सपियर के प्लेज हैं और एक जो है इसका वेटिंग फॉर गॉडो है बेकेट का, इसी तरह से यूजीन ओनेल का एक प्ले दिया हुआ है। तो वो पुराना आउटडेटेड सिलेबस है। इसका जो लेटेस्ट सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग 2024 में एग्जाम हुआ उसमें जो लिटरेचर का पोर्शन है वो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी है। तो हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देखें जी कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम ये एक सेशन ऑफर करने जा रहे हैं और उसका हमने जो सिलेबस बनाया है, सिलेबस में आप देख लें कि 16th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो लिटरेचर है ये स्टार्ट हो रहा है 16th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी से। और इसमें आप देखेंगे कि 16th सेंचुरी जो है वो एलिजाबेथन एज है, इसको हम रेनेसांस भी बोलते हैं। तो ये 16th सेंचुरी। अब इसमें आपने करना क्या है, 16th सेंचुरी की आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिपेयर करेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिपेयर करेंगे और इसमें आप देखेंगे एलिजाबेथन ड्रामा को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजाबेथन ड्रामा तो एलिजाबेथन ड्रामा में हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। और यूनिवर्सिटी विट्स में जब हम बात करें तो उसमें जो सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ठीक है 16th सेंचुरी से हमने स्टार्ट करना है और एलिजाबेथन एज की हमने जनरल और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, अब ड्रामाटिस्ट जो है वो इतने ज्यादा है, हमने कौन कौन से तैयार करने हैं। तो बेटे इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो पेपर बनता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का उसमें जो राइटर्स लिए जाते हैं और उनके जो प्लेस लिए जाते हैं वो ज्यादातर वही होते हैं जो एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन में है, जो बीएस में या एमफिल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो तो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस जी ऑफ माल्टा और थर्ड वन जो है वो टैम्बरलेन, ठीक है। ये 3 प्लेस जो है ये पढ़ाए जाते हैं और इन तीनों में भी खास तौर पे जो है वो डॉक्टर फॉस्टस और जी ऑफ माल्टा। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई हम जब किसी भी राइटर को तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्टोफर मार्लो ही है, तो हमने क्या करना है लाइफ एंड वर्क्स, लाइफ एंड वर्क्स या हम इसको टाइमलाइन बोल लेते हैं, उसमें आप
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे कि राइटर जो है वो पैदा कब हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके हवाले से उसके बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद उसके जो वर्क्स हैं उन वर्क्स के मेरा बेटा आपको क्रक्स भी पता होने चाहिए, उनकी शॉर्ट समरी भी पता होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए और वो किस टाइम स्पैन में लिखे गए। अब यहाँ पे जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें जी सेकंड जो है इस टाइम स्पैन में अगर हम बात करें कॉमेडी राइटर की, तो वहां पे क्या है, बेन जॉनसन जो है वो एक बड़ा नाम था। तो बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, तो ये दो प्लेस बड़े फेमस हैं। तो इसमें बेटे हमारा जो टेस्ट 1 होगा उसमें जो सिलेबस हमारा होगा, या आप अगर अपने तौर पे भी तैयार करना चाहें एलिज़ाबेथन एज को, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिज़ाबेथन ड्रामा को तैयार करेंगे। और एलिज़ाबेथन ड्रामा में आप यूनिवर्सिटी वेट्स को, यूनिवर्सिटी वेट्स की टाइमलाइंस को, उनके प्लेस को देखेंगे। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो को फोकस करेंगे, और मार्लो से मेरा बेटा आप मार्लो के जब प्लेस पे आएंगे तो डॉक्टर फॉस्टस और जी ऑफ माल्टा को खास तौर पे देखेंगे, इनकी समरी को, करेक्टर्स को, थीम्स को, इनके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद जो है वो बेन जॉनसन और बेन जॉनसन की वो जो लाइफ एंड वर्क्स को देखेंगे। और उसके बाद इसके जो इसका प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीएस के कोर्स में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि इससे नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो ऑब्वियसली बेटे फिर ड्रामा में एलिज़ाबेथन एज में नाम आ जाएगा शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर का आप देखें कि शेक्सपियर ने 37 38 प्लेस लिखे हैं, और उसमें फिर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये सर सारे हमने किस तरह से तैयार करने हैं, अगर हमने सिलेक्टिव करने हैं तो कौन कौन से प्लेस तैयार करने हैं। तो बेटे सबसे पहले तो आपको उन सारे प्लेस के नेम्स याद होने चाहिए, उनके जॉनरास पता होने चाहिए, और जिस ईयर में वो लिखे गए वो पता होने चाहिए। ये सारा कुछ मेरा बेटा आप शेक्सपियर की जब टाइमलाइन तैयार करेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि शेक्सपियरियन ड्रामा की आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे, और उसके बाद जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को खास तौर पे देखोगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो उसमें फिर वो जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं जिनमें क्या है, मैकबेथ है, हैमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है, इनको आप देख लेंगे। और इसके अलावा आप विंटर्स टेल को, टेम्पेस्ट को और जूलियस सीजर को। तो शेक्सपियर को आप एज अ ड्रामेटिस्ट जब तैयार करेंगे तो शेक्सपियर के ये 6 to 7 प्लेस जो है इनकी आप समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स, अगर टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो बेटे समरी, कैरेक्टर, थीम्स, इनके अंदर यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस जो है उसको लाजमी तौर पर तैयार करेंगे। उसके बाद आप देख लें जी इसी तरह से नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो इसमें आ जाता है जी एलिज़ाबेथन पोइट्री। अब एलिज़ाबेथन पोइट्री में इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन पोइट्री आ गया, उसके बाद पोइटिक डिवाइसेस जो है, और एलिज़ाबेथन पोइट्री के अंदर मेरा बेटा जब हम बात करते हैं तो फिर एलिज़ाबेथन पोइट्री में आप देखेंगे कि एलिज़ाबेथन पोएट्री की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस टाइम स्पैन की जो पोएट्स हैं और उनके जो वर्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर शामिल है। इसी तरह से बेटे आप एलिज़ाबेथन प्रोज पे आ जाएंगे, और उसके साथ हमने जो सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन किया इसमें फिर आपको लिटरेरी टर्म्स कराई जाएंगी। तो आप ये देखें कि एलिज़ाबेथन ड्रामा, एलिज़ाबेथन पोएट्री, एलिज़ाबेथन प्रोज और उसके साथ पोएटिक डिवाइसेस एंड लिटरेरी टर्म्स, ये आपका जो एक एज है ये पूरी होती है 16th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद हम जब नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्यूरिटन एज। अब 16th सेंचुरी में जब हम एलिज़ाबेथ, इसके बाद 17th सेंचुरी पे जब हम आते हैं प्यूरिटन एज पे, तो प्यूरिटन एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1600 एंड एंडेड इन 1660। तो यहाँ पे पोएट्री और प्रोज, पहले से इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसकी पोएट्री को और प्रोज को देखेंगे, और इसमें जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड, इसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ ड्राइडन आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे बात करें एज ऑफ मिल्टन की, तो पोएट्री के हवाले से आप मिल्टन को तैयार करेंगे। मिल्टन को जब तैयार करेंगे, मिल्टन की पूरी टाइमलाइन को जब आप देखेंगे तो उसमें पैराडाइज लॉस्ट की हम बात करेंगे, उसकी समरी, कैरेक्टर, थीम्स, हर चीज मेरा बेटा आप तैयार करेंगे।
रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, आ जाते हैं एज ऑफ ड्राइडन 1660 टू 1700, और इसके साथ हमने ऐड किया फिर लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स क्या है और लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है। तो इसके बाद बेटे आप ये देख लें कि आगे चलते हैं तो एज ऑफ पोप आ जाता है, जिसको न्यो क्लासिकल एज भी बोलते हैं, 1700 टू 1775, और इसको एज ऑफ रीजन और एज ऑफ स्टायर भी बोलते हैं। और इसमें बेटे आप देख लें कि ये जो 18th सेंचुरी है हमारे पास, इसको हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एज ऑफ पोप में, एज ऑफ जॉनसन में, और उसके आगे वो जो ट्रांजिशन पीरियड है। तो इसमें एज ऑफ जॉनसन में 1700 टू 1798, यहां तक 1798 से आगे जो है मेरा बेटा हम बात करते हैं किसकी, रोमांटिक एज की। और रोमांटिक एज की जब हम बात करें तो रोमांटिक एज में पोइट्री वाज द मोस्ट फ्लरिशिंग जॉनरा, और इसमें फिर हम बात करते हैं रोमांटिक फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की, प्रोज को और नॉवल को तैयार करेंगे। उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट में विक्टोरियन एज 1850 टू 1900, और एज ऑफ टेनिसन, अर्ली विक्टोरियन पोइट्री, प्रोज एंड नॉवल, और लेटर विक्टोरियन पोइट्री, प्रोज एंड नॉवल, और उसके बाद ग्रामर और साथ ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद मॉडर्न एज आ जाती है 1901 टू ऑनवर्ड, 20th सेंचुरी की, इसमें पोइट्री भी हम कराते हैं, इसमें हम 20th सेंचुरी का नॉवल भी और 20th सेंचुरी का ड्रामा भी। और उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में अमेरिकन पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, फिर हम पाकिस्तानी लिटरेचर भी कवर करते हैं, इसमें पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, साउथ एशियन लिटरेचर, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश, पोइट्री, फिक्शन और ड्रामा। और उसके बाद मेरा बेटा हम ये लिटरेरी मूवमेंट्स जो है, लिटरेरी टर्म्स जो है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, इन सबको कवर करते हैं। तो इस तरह से मेरा बेटा ये हमने डिजाइन किया है 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, ये हमारा जो एक टेस्ट सेशन होगा, हमारा जो एक स्टडी सेशन होगा, और इसमें जो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और इसका डिटेल्ड जो सिलेबस ब्रेकअप है वो इंशाल्लाह इस वीडियो की, जिसमें सारा जो राइटर वाइज हर चीज मेंशन है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकेंगे। और इसके बाद मेरा बेटा आप ये देख लें कि नेक्स्ट जो ये 50% पोर्शन था हमारा, जिसमें हमने लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस किया। अगेन बताता चलूं कि 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में व्हाट इज लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, थेरीज ऑफ लैंग्वेज, और इसके साथ व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स है और ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास बनता है ईएलटी और डिक्शन है एडेड इसमें। तो ये हमारे पास बनता है 50% पोर्शन, 50 नंबर का पेपर जो है वो यहां से आएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी के सेकंड और थर्ड पोर्शन। ये देख लें जी कि हमारे पेपर का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन आ जाएगा जो 30% है। वो 30% क्या है, 30% बेटे पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग है। ये वाला जो 50% पोर्शन है ना, ये लेक्चर इंग्लिश में भी आएगा, और एफपीएससी के हर लेक्चर के एग्जाम में मेरा बेटा ये 50% पोर्शन आता है। तो इसमें देख लें, पेडागोजी में टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और इसी तरह से इंग्लिश का जो लिखा होता है एफपीएससी के सिलेबस में, वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड यूजेज ऑफ ग्रामर लिखा होता है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि भाई ये एक लाइन है, सिर्फ हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को तैयार करना है। बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट यूजेज ऑफ ग्रामर, उसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, करेक्शन आ जाती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाती है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारा सिलेबस ब्रेकअप देख लें। सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स है, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और इनकी करेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके साथ जो इंक्लूडेड होगा वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स होंगे। तो ये मेरा बेटा पेपर के 3 पोर्शन है। इसमें 16 अगेन मैं बताता चलूं कि 50% में जो लिटरेचर है उसमें 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स है, और उसके बाद 20% जो है वो ग्रामर है, और 30% पेडागोजी है। तो बेटे आप अपने तौर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसका डिटेल्ड जो सिलेबस ब्रेकअप होगा वो भी अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, खासतौर पर लिटरेचर का जो राइटर वाइज है। और इसमें अगर आप लोग एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक
एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और पिछले 7 साल से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इसका हमारा जो न्यू सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड 20 जुलाई से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और इसके जो पूरे सेशन के चार्जेस हैं वो मेरा बेटा जस्ट 5000 है। 20 जुलाई से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको तीनों पोर्शंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की और प्लस जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि इन सीट्स की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। लेक्चरर मेल्स की सीट्स अनाउंस हुई है एफपीएससी में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो भी मेरा बेटा आप डिटेल्ड वीडियो एमके प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इंशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से भी मैं डिटेल्ड वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका आप तक जो इंफॉर्मेशन है, उनका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।